तो प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आने से पहले यही कहूंगा कि हरियाणा प्रांत में जन्मे मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने कहा था कि माया की तारीफ करे ते मूर्ख जीत मर जा, और मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की सुनकर सौ कोस डिगर जा। तो प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी के द्वारा इस रचना में कहने का असली भाव यही है कि मूर्ख व्यक्ति के आगे अगर असली ईश्वरीय ज्ञान बताया जाएगा तो फिर मूर्ख व्यक्ति असली ईश्वरीय ज्ञान को सामने देखकर सौ कोस डिगर जा, यानी कि 100 कोस दूर भाग जाएगा। यानी कि मूर्ख व्यक्ति असली ज्ञान को सामने देखकर 100 कोस दूर भाग जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इस रचना को यहाँ पर बताने का असली भाव यही है कि मेरे इस चैनल पर अगर आ ही गए हो तो फिर मेरे द्वारा बताए गए असली ईश्वरीय ज्ञान के कुछ वीडियो तो पूरा सुनिए और अपने आप को मूर्ख होने की संज्ञा से बचाइए। प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में यही कहूँगा कि मेरे दोनों चैनल्स का ज्ञान सुनना और कठिन भक्ति करना दोनों बातें एक समान है। प्रिय श्रोताओं, बुरा मत मानना, बात थोड़ी कड़वी कहूँगा लेकिन 100% सत्य है। प्रिय श्रोताओं, जब मेरे चैनल का एक वीडियो का ज्ञान पूरा सुनने का हौसला नहीं है तो फिर मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि तुम लोग भक्ति कर लोगे। यानी कि मेरे चैनल्स पर प्रसारित किए जा रहे असली ईश्वरीय ज्ञान का जब एक वीडियो भी पूरा नहीं सुन सकते तो फिर भक्ति जीवन रहा तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा कार्य है। प्रिय श्रोताओं, तुम लोगों में से किसी को भी ये तक पता नहीं कि भक्ति क्या होती है, और ये भी पता नहीं कि भक्ति कितने जन्मों की होती है, और ये भी पता नहीं कि भक्ति कैसे की जाती है, और ये भी पता नहीं कि किस देवता की भक्ति करनी है, और ये भी पता नहीं कि भक्ति जीवन कैसे जिया जाता है, और ये भी पता नहीं कि भक्ति जीवन में कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। यानी कि भक्ति की ABC भी मालूम नहीं और लग गए भेड़ चाल चलने। तो प्रिय श्रोताओं, मैं पिछले काफी दिनों से देखता आ रहा हूँ कि बहुत से संसारी लोग भक्ति और मुक्ति के नाम पर बेवकूफ बने हुए हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि भोले भाले लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये संसार धोखे और छल का है, इसलिए जितनी जल्दी इस रहस्य को समझोगे उतना आप लोगों के हित में होगा। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब अभिमन्यु जैसे योद्धा छल कपट से रगड़ दिए गए तो क्या तुम लोग ऊपर वाले परम शिव जी के फूफा या जीजा थोड़ी लगते हो, जो तुम लोगों को मुक्ति नाम की भीख किसी थाली में परोस करके दे देगा। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, इसने यानी कि ऊपर वाले परम शिव जी ने जब हजारों वर्षों की तपस्या पूरी कर चुके ऋषि मुनियों तक को नहीं बख्शा तो फिर तुम लोग कौन से इसके रिश्तेदार लगते हो जो तुमको ये बख्श देगा। प्रिय श्रोताओं, ये तो 3 जन्मों की भक्ति पूरी कर चुके ऋषि मुनियों का भी सगा नहीं है, फिर तुम्हारा सगा कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं को कांटों की सेज मिली थी तो क्या तुम लोग क्या समझकर युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब एकलव्य जैसे योद्धा का अंगूठा छल से काट दिया गया तो फिर तुम लोग तो उसके आसपास भी नहीं हो। प्रिय श्रोताओं, सपने देखना अच्छी बात है, पर उन सपनों का क्या जो कभी पूरे ही ना हो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से किसी भी श्रोता को ये तक पता नहीं कि महाभारत में रचाए गए चक्रव्यूह का असली मतलब क्या था, और आप लोगों में से किसी को भी ये तक पता नहीं कि चक्रव्यूह का असली रचयिता कौन था, और आप लोगों को तो ये रहस्य भी पता नहीं कि दादा कहलाने वाला भीष्म पिता कौन था, और कांटों की सेज पर सोने का असली मतलब आखिर था क्या। और आप लोगों को तो ये भी पता नहीं कि भीष्म इतना बड़ा महायोद्धा होने के बावजूद
भूमंडल से पार क्यों नहीं लगा। और आप लोगों को तो ये रहस्य भी पता नहीं कि एकलव्य का अंगूठा काटने का आखिर असली राज था क्या। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी पाखंडी बाबा को गुरु बनाने और भक्ति करने से ही अगर हर कोई पार लग जाता तो फिर एकलव्य और भीष्म पिता जैसे योद्धा भी पार लग जाते। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रोताओं में से बहुत से श्रोता ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोता जो भी रहस्य सुन रहे हो वो 100% सत्य सुन रहे हो। प्रिय श्रोताओं, अगर भीष्म पितामह और एकलव्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो फिर एक पूरा ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इन फ्रॉड बाबा लोगों पर अंधविश्वास किए बैठे श्रोताओं को यही कहूंगा कि जिन भी बाबा लोगों पर तुम लोग अंधविश्वास किए बैठे हो उन लोगों से ही पूछ लेना कि भीष्म पितामह और एकलव्य जैसे योद्धा पार लगे थे क्या। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों के विश्वास के लिए यही कहूंगा कि मेरे सामने बैठकर कोई भी बाबा महाराज ये बात कह देगा क्या कि भीष्म पितामह और एकलव्य पार लगे थे। प्रिय श्रोताओं, भोले वाले संसारी लोग इन झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोगों के झांसे में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि ईश्वर कहलाने वाले परम शिव जी ने आप लोगों को रोबोट बना रखा है। कैसे बना रखा है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, आप लोगों के मन की सोच ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से तय हो रही है। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो परम शिव जी के एक रूप श्री कृष्णा ने गीता उपदेश में कहा था कि सब जीवों में मैं ही हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन की यानी कि भवसागर से पार लगने की कुछ ऐसी शर्तें बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में अगर आप लोग जान लोगे तो फिर आप लोगों का सारा अंधेरा छट जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, भूमंडल से पार लगने की पहली शर्त तो यही है कि या तो व्यक्ति को ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किया गया हो या फिर कलयुग के महाअवतारी इंसान की विशेष कृपा हो। यानी कि इस कलयुग में इन दोनों शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं कर रहे हो तो फिर भूमंडल से पार लगने को सोचना भी व्यर्थ है। और प्रिय श्रोताओं, भूमंडल से पार लगने की दूसरी जो शर्त है वो ये है कि आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो पात्र होना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, पात्र आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये है कि जो गुरु अपने चेले रूपी पुत्र को भवसागर से पार लगवाने की सामर्थ्य रखता हो। और प्रिय श्रोताओं, भूमंडल से पार लगने की तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि व्यक्ति का शादीशुदा होना अनिवार्य है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आज तक इस सृष्टि में जितने भी बाबा महाराज लोग और साधु संत सन्यासी हुए हैं ऐसे सभी इंसानों के पहले भक्ति जीवन जन्म में संसारी लोगों की तरह से शादी होने के बाद ही भूमंडल से पार लगने के द्वार खुलते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि कंवारे रंडमलंग व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन होता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन भी इंसानों को ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा कुछ अलग से लेख और दिखावट दे करके पैदा किया जाता है ऐसे इंसानों की शादी 2 बार होती है। प्रिय श्रोताओं, 2 बार शादी होने का तात्पर्य यह है कि एक शादी वो होती है जो कि आम संसारी लोगों की तरह से होती है और दूसरी शादी वो होती है जो कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा स्वयंवर रचवा कर करवाई जाती है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि जैसे ही आध्यात्मिक गुरु चेले रूपी पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है, चेले रूपी पुत्र की असली शादी हो जाती है। और प्रिय श्रोताओं, भूमंडल से पार लगने की चौथी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से
किसी एक रास्ते का ज्ञान होना चाहिए जिस रास्ते पर व्यक्ति चलना चाहता है। यानी कि जिस रास्ते पर व्यक्ति चलना चाहता है कम से कम उस रास्ते का तो ज्ञान होना ही चाहिए। और प्रिय श्रोताओं, अगली जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर विजयी होना अनिवार्य है। और प्रिय श्रोताओं, अगली जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आध्यात्मिक गुरु का चेले रूपी पुत्र पर पूरा पूरा आशीर्वाद होना चाहिए। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन जीने की अगली जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि 24 घंटे में से कम 18 घंटे अपने आराध्य देव की भक्ति में ही गुजारने चाहिए। यानी कि 24 घंटे में से कम 18 घंटे अपने आराध्य देव की उपासना करनी चाहिए। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन जीने की अगली जो शर्त है वो ये है कि दुनियादारी का बोझा ढोना छोड़ना होगा। यानी कि गृहस्थी वाला बोझा ढोना छोड़ना होगा। प्रिय श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण बात और कहूँगा कि मान लो कि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इन बताई गई सभी शर्तों पर खरा उतर भी गया तो फिर परीक्षा के नाम पर परम शिव जी द्वारा जो शाम, दाम और दंड भेद का जो घिनौना खेल खेला जाता है उससे कैसे बचोगे। यानी कि आसपास के लोगों और संसारी लोगों के अंदर बैठे ईश्वरीय रूपों और पशु पक्षियों के अंदर बैठे ईश्वरीय रूपों से कैसे निपटोगे। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो थी आध्यात्मिक जीवन जीने की कुछ मोटी मोटी शर्तें। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इन बताई गई सभी शर्तों पर अगर खरा उतर सकता है तो फिर शौक से आध्यात्मिक जीवन जीने की लालसा रखिए। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि किसी भी नकली गुरु बने बाबा महाराज के भोले वाले चेहरे पर मत जाइए। प्रिय श्रोताओं, इन सभी पाखंडी महाराज लोगों के चेहरे वो हाथी वाले दांत हैं जो कि खाने के हो रहे हैं और दिखाने के हो रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक और बात कहूँगा कि इस संदेश में मैंने जिन किरदारों की चर्चा की है उन किरदारों से मेरा कोई संबंध नहीं है। यानी कि भीष्मपिता, एकलव्य और अभिमन्यु जैसे किरदारों से मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि जिसे आप लोग परम शिव जी के नाम से जानते हो वो ऊपर वाला शैतान परम शिव जी अकल का अंधा है। कैसे है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, मैं जिस भी वीडियो में जिस भी किरदार के बारे में बताता हूँ ये शैतान उस किरदार से मेरा संबंध बनाने की नाकाम कोशिशें करता है। इसीलिए ये बात मैंने संदेश के आखिर में दोहराई है।